जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव। पाकिस्तान के हमले में शहीद होने वाले 2 बीएसएफ जवानों के नाम पर भी पोस्ट का नाम रखने का प्रस्ताव। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ का बड़ा बयान। 8 मई को 40 से 50 आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी। हमने आतंकियों के मंसूबे नाकाम किए। बीएसएफ डीआईजी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को भारी नुकसान। पाकिस्तान के कई रेंजर्स मारे गए। पाकिस्तान की 2 अग्रिम चौकियां तबाह। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। कहा, देश के कोने कोने में देशभक्ति का ज्वार। सिंदूरी सागर की गर्जना पूरी दुनिया ने सुनी। पीएम मोदी ने कहा, कांटा चुभता है तो पूरे शरीर को दर्द होता है। आतंकवाद का कांटा जड़ समेत निकाल कर रहेंगे। पाकिस्तान को पीएम मोदी ने दिखाई औकात। कहा, तीनों युद्ध में भारत की सेना ने पाक को धूल चटाई। हार से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया। गांधीनगर में मंच पर दिखा ऑपरेशन सिंदूर का दम। संबोधन में पहले पीएम मोदी को गिफ्ट की गई ब्रह्मोस मिसाइल की रेप्लिका। बाला साहेब पर अमित शाह की टिप्पणी से भड़की उद्धव की शिवसेना। संजय राउत ने कहा, विश्वासघात करने वालों को किसी भी सूरत में माफी नहीं। संजय राउत ने अमित शाह का इस्तीफा मांगा। कहा, पहलगाम हमले के लिए गृह मंत्री सुरक्षा में हुई चूक की गलती को माने केंद्र सरकार। यूरोपीय देश स्लोवेनिया पहुंचा भारतीय डेलीगेशन। डीएमके सांसद कनिमोई समेत सांसदों की टीम ने भारतीय प्रवासियों से की बात। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सांसदों का डेलीगेशन गुआना पहुंचा। जॉर्ज टाउन में राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से की मुलाकात। गुआना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने कहा, भारत और गुआना के बीच खून का रिश्ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार। भारतीय सेना ने आतंकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, पीएम मोदी ने सिंदूर छीनने वालों को करारा जवाब दिया। आतंकवाद को लेकर पाक का समर्थन पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का बयान। वक्फ कानून में संशोधन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में सुनी लोगों की समस्याएं। अधिकारियों को दिए समाधान के आदेश। गोरखपुर में सीएम योगी ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में भी शिरकत की। 1200 नव विवाहित जोड़ों को उपहार भेंट किया। प्रोग्राम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह पीएम मोदी के लोक कल्याण की नीति का नतीजा। हर वर्ग का ख्याल रखने हमारा फोकस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार से गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात। कैबिनेट विस्तार के बाद हालातों पर चर्चा। यूपी में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा चीफ अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने लगाए पोस्टर। सीट शेयरिंग के लिए सपा की भीख की जरूरत नहीं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, यूपी में लोकसभा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में राहत मिलने पर यूपी के मंत्री अनिल राजभर गदगद। कहा, उनके खिलाफ प्रायोजित साजिशों का पर्दाफाश। बीजेपी ने पंजाब में जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर आप सरकार पर हमला किया। एक्स पर लिखा, पहले दिल्ली शराब की नगरी बनाई, अब लग गए पंजाब को बर्बाद करने। बिहार के बक्सर में बढ़ते अपराधों को लेकर नीतीश सरकार की घेराबंदी। डुमराव विधायक अजीत कुशवाहा ने चौसा गोला रोड को जाम कर नारेबाजी की। एसपी की समझाइश के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मिला। मणिपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। प्रतिबंधित संगठन से जुड़े 5 उग्रवादियों को पकड़ा। बंगलुरु में फर्जी ऐप का भंडाफोड़। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से हड़पी गई 2 करोड़ से ज्यादा की रकम। मनी डबलिंग का झांसा देकर 800 से ज्यादा लोगों को फंसाया गया। केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी। रायपुर में बाउंसर दबंगों पर पुलिस का एक्शन। पत्रकार के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की परेड निकाली। महाराष्ट्र के लातूर में मोबाइल की दुकान में 30 से 40 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। 3 चोरों ने मिलकर लूट को दिया अंजाम। बंगलुरु में कॉटन पेट इलाके में एक महिला की गला दबाकर हत्या। आरोपियों ने घर में रखे कैश और ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। यूपी के अमेठी में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में लिफ्ट अटकने से मरीजों में घबराहट बढ़ी। आधे घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू हुआ। गाजियाबाद के कौशाम्बी में एक सोसाइटी की लिफ्ट में बच्चा फंसा। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। यूपी के पीलीभीत में ग्रामीणों को बाघ के आतंक से राहत। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मेडिकल के लिए भेजा। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी बीएसएफ पूरी तरह तैयार। यात्रा के दौरान बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज। दिल्ली के शांति वन में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर में भक्तों का सैलाब। ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों का तांता। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगलवार पर जमकर उमड़ी भीड़। मौसम विभाग ने मुंबई में जारी किया रेड अलर्ट। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा में भी बारिश का रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़, पुणे समेत कई जिलों में आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नांदेड़, परभणी में भी मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया। मुंबई के कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश का दौर। आईएमडी के अनुसार राज्य में भारी बारिश की भी संभावना।